दो चार मेरे सवाल है, जरा जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते, फिर वी हैव टू टेक अ ब्रेक। शहजाद, ये जो हमने कहा है कि अगर इंडस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर इसको जंग समझा जाएगा, इससे क्या मुराद लिया जाए, क्या मतलब है इसका, और फिर उसके ऊपर जो भरपूर जवाब दिया जाएगा वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, जंग तो इसलिए समझा जाएगा ना क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन 23-24% जीडीपी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का है। जो पानी इन 3 नहरों से हमें मिलता है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तकरीबन 40-45% हमारा जो लेबर है, हमारी जो आवाम है, वो वाबस्ता है एग्रीकल्चर के शोबे से। ठीक है। खुराक जो है वो 24 करोड़ लोग खाते हैं, चाहे आपका चावल हो, अनाज हो, गंदुम हो। ये ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपका मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? तो ये तो एक बहुत खौफनाक किस्म की एक थ्रेट है इंडिया की जानिब से। मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा कि इसको बिल्कुल ठीक कहा गया है कि ये तो जंग वाली सिचुएशन होगी ना, फिर तो हमारे पास भी कुछ नहीं रह जाएगा। पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली जो हल होगा इसका ये, अगर वो इस हद तक जाता है, भरपूर जवाब क्या हो सकता है जो जिसकी बात की जा रही है? पहले ही हम जो उनके 2 जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वहां पे बना रहे हैं, उसको शायद हम लेके गए हुए हैं इंटरनेशनली, उसको चैलेंज किया हुआ है हमने। हमें इस मामले को भी लेके जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कहीं पे भी सपोर्ट मिलेगी। पहले भी आपको याद है कि बालाकोट हुआ, हमने उसका जवाब दिया और उसके बाद इंडिया वाज ऑल रेडी कि वो एक और अटैक करे पाकिस्तान, जिसके बाद ये खदशा था कि एक फुल फ्लैश वॉर शुरू हो जाएगी और वो अमेरिका, सऊदी अरब, इन ममालिक ने आके जो है मामला को सेटल डाउन किया। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया ये कहता है, देखिए दहशतगर्दी का हमला जहां पे भी अच्छा, होगा, इस वक्त एंड गेम आपको क्या लग रही है इसकी शहजाद? एज वी स्पीक इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सी बातें चल रही हैं, बट इस वक्त एंड गेम आपको क्या लगती है? एंड गेम तो कोई नहीं है इसकी, कोई इतना तो बाना खास्ता कोई एंड गेम तो नहीं होने वाली है। इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन। और मेरे ख्याल से जब तक ये दो इश्यूज जो है आपके नहीं रिजॉल्व होंगे, मेनली एक आपके दहशतगर्दी का कि दोनों ममालिक ने उससे कैसे निपटना है, अगर इंडिया इस तरह ब्लेम करता रहेगा, पाकिस्तान ब्लेम करता रहेगा और हम मिलकर सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जो एक लॉन्ग टर्म इशू है आपका, वो कश्मीर का है, बिकॉज बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। जो भी आपके ये इस वक्त आप हॉस्टाइल ताल्लुकात देखते हैं उसमें ऑब्वियसली कश्मीर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज कश्मीर की क़यादत को तो कल जो आला सतह की मीटिंग हुई है उसमें बुलाया भी नहीं है। अच्छा महमल, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक बात जिसके ऊपर कल से बड़ी तनकीद भी हो रही है इंटरनली भी इंडियन हुकाम के ऊपर, कि जो कल आला सतह इजलास हुआ उसके अंदर उमर अब्दुल्ला यानी जो कश्मीर की क़यादत थी बुलाया नहीं गया, इवन सीएम को भी नहीं बुलाया गया। पर इसके ऊपर यह भी है कि कांग्रेस भी ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपना रही है। आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर जो अपोजिशन का किरदार है? अलीना, वहाँ की वैसे ऑपोजिशन में कुछ लोगों ने इस पर बिल्कुल सवाल किया, सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर भी किया है, इंटेल फेलियर के ऊपर भी बात की है और हुकूमत से उन्होंने जवाबदेही भी की है। दूसरा, अगर आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर बीजेपी की कोई खास पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं। खासतौर पे आपको मालूम है कि जब से उन्होंने ये जो यूनिलैटरल एक्शन किया आर्टिकल 370 वाला, तो उसके बाद से उनकी कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी ऑपोजिशन इसके ऊपर तो बात करती ही है। दूसरी एक चीज़ जो है जो मैं आई होप कि उनकी ऑपोजिशन जो है वो करे, वो ये है कि देखिए लीना, ये जो बात यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को, खासतौर पर जो मुसलमान जो वहाँ के हैं उनको टारगेट किया जाता है पाकिस्तान का नाम लेकर भी। सबसे ज़्यादा जब वहाँ पर पाकिस्तान पर जब इस तरह की बात होती है, एक वॉर मॉन्गरिंग हिस्टीरिया और ये सब होता है, तो उसके बाद उनकी मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो जब इस तरह और एक इस्लामोफोबिया की फिजा बनाई जाती है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आई होप कि उनकी जो अपोजिशन है, खासतौर पर जो कांग्रेस है, ये लोग इस चीज को हाईलाइट करें, क्योंकि वहां पर इस तरह के जो कम्युनल बात करके तो मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है बहुत ज्यादा, ये हमने देखा है। ठीक है। अच्छा मदद साहब, ये बताएं, हम अभी मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे थे, बट आपके ख्याल में जो भारतीय मीडिया की तरफ से इतना जारहाना रिस्पॉन्स आ रहा है, जो जिंगोइज्म हो रहा है, वो क्यों है? पाकिस्तानियों के खिलाफ इतनी नफरत को वो क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, इंडियन मीडिया, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मीडिया जो है वो टोटली बीजेपी का स्पोक्समैन नज़र आता है। और ऐसी सिचुएशन में इवन जो कुछ रैशनल वॉइसेस भी हैं, मैं देख रहा था दो दिन से, मुझे हैरानगी होती है कि एक अच्छे बड़े एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट भी जो है वो इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी वो क्वेश्चन ही नहीं करते, जो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हैं वो भी नहीं रेस किए जाते। इसके मुकाबले में चाहे उस वक्त कारगिल का पीरियड हो या आज का पीरियड हो,
पाकिस्तानी मीडिया में आपको हमेशा एक वैरायटी नज़र आएगी, रैशनल वॉइसेस नज़र आएंगी, कंसर्न भी शो करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हुए नज़र आएंगे, और कभी भी जिस तरह की ज़बान आपको इंडियन मीडिया में नज़र आएगी इस हवाले से, वो आपको पाकिस्तानी मीडिया, एक आध कोई केस हो तो हो, लेकिन जनरली पाकिस्तानी मीडिया में नज़र नहीं आएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया ओवर द ईयर्स बहुत सी खरामियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ हैं, हम उस पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का मीडिया जो है वो प्रोफेशनली भी रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को समझता भी है, और उन्हें पता है, उनको जाहिर है नेशनल इंटरेस्ट का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि किस वक्त हमें, लेकिन वो बह नहीं जाता। आपने ना ओवर द इयर्स इंडियन मीडिया को भी ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया है, तो ये जो आज हम देख रहे हैं रिएक्शन, ये बीजेपी की वजह से है या हमेशा से ऐसा ही था इंडियन मीडिया? नहीं, बीजेपी की वजह से बहुत बड़ा है। देखिए बीजेपी की वजह से हुआ पहले भी क्या ऐसा ही होता था इंडियन मीडिया। बीजेपी की वजह से हुआ क्या है, बीजेपी की वजह से जो रैशनल वॉइसेस है ना कुछ वहाँ, वो बहुत अंडर प्रेशर आई हैं, उन पे उनको थ्रेट्स भी की गई हैं, वो हैरेसमेंट का भी शिकार हुए, और अल्टीमेटली जो वहाँ जहाँ जो रेटिंग रेस है और सब्सक्राइबर्स उसमें भी वो पीछे जाते हुए नजर बिगाड़ दिया चीज़ों का। तो इसलिए कुछ तो उसी रेस में चले गए अनफॉर्चुनेटली, और कुछ हैं जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, वो ऐसे मामलात में काफ़ी दबी हुई नजर आती हैं हमें। ठीक है।